अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब देखने वाले व्यूअर्स बहुत बहुत खुश होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि रमज़ान मुबारक की आमद है, तो इसके लिए मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आया हूँ। चटनी की, इमली की चटनी की खट्टी मीठी चटनी बना रहा हूँ, एक आसान तरीके से और कम टाइम में ही बन जाएगी, कम इंग्रेडिएंट के साथ। ये मेरे पास इमली थी, ये मैंने एक इमली का बंच इसके अंदर भिगो दिया था, तकरीबन 7-8 घंटे से इसमें भिगा रहा है। तो ये तकरीबन 100 ग्राम इमली होगी, 100 ग्राम। और ये 2 पीस मेरे पास गुड़ के थे, इसको मैंने एक चाय वाले कप में डाल दिया था। ये अच्छी तरह मेल्ट हो गया है, नमक जाएगा, रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बाउल में इसको शिफ्ट कर देना है इमली को। और अब यहाँ काम आ गया हाथों का। ये देखें, अच्छी तरह हमने इसको करना है हाथों की मदद से। ये देखें, ये देखें, अच्छी तरह आप इसे करें। जितनी देर ये भीगी रहेगी तो इसका गुठलियाँ अलग हो जाएंगी और ये सॉफ्ट हो जाएगी और इसका पल्प हमें आसानी से मिल जाएगा। ये देखें, ये देखें जी। अब ये आपने एक छल्ली लेनी है, हमने इस पर डालना है। ये देखें, ये देखें, और इसको हमने अच्छी तरह एक बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें, इसको अपना आराम से हिलाई जाएंगे चम्मच की मदद से। ये देखें, ये देखें निकला है सारा। हमें इसका पल्प चाहिए। ये देखें, ये बड़ी हाजमेदार होती है और सारे दिन के रोज़े के बाद अगर आपको इमली की चटनी मिल जाए, इमली की शरबत की भी, मैं इमली और आलू बुखारे की शरबत की भी आपको रेसिपी दूंगा। गर्मियों में आप पिएँ और अफ्तारी में अगर आपको दस्तयाब हो तो सारे दिन की थकावट आपकी उतर जाएगी और माशाल्लाह बहुत अच्छा और खुशगवार आपको एहसास होगा। 12 पानी हमने इसको तब तक हमने करना है जब तक इसकी गुठलियाँ अलग ना हो जाए। ये देखें, तो आपको पानी ऐसा लगेगा कि ठीक है, आप इसमें पानी डाल दें। और ये देखें जनाब, थोड़ा पानी डाल देंगे। निकली है और ये कुछ इसमें से गूदा निकला है, पल्प निकला है। ये देखें। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, लो फ्लेम के ऊपर इसमें मैं ये गुड़ वाला पानी इसमें डाल रहा हूँ। गुड़ ही है ये, तो समझ लें आप। ये देखें, आप चाहें तो चीनी भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें, हाफ टेबल स्पून के करीब नमक डाला है और ये 1 टीस्पून के करीब बनता है। हाफ टीस्पून के करीब इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और इसको हम उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। ये बॉयल आना शुरू हो गए, अब ये गर्म हो रही है। देखें, ये इसको हम आराम से हिलाएंगे और इसको तकरीबन पहले हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक इसको पकाएंगे, फिर इसको हम इंतहाई दम वाले फ्लेम के ऊपर इसको 10 मिनट और कुक करेंगे। टोटल इसका जो टाइम है वो 20 मिनट का है। ये देखें, ये बहुत मज़े की बनती है। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, ये आपका बहुत टेस्ट दुबाला करेगी और बहुत मज़ा आएगा आपको। इसको सेव कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा।
आप इस वीडियो को अब बना के रखें, पूरा महीना रमज़ान शरीफ का आपका बेहतरीन गुजरेगा और चटनी ख़राब भी नहीं होएगी और आपका जो सा नहीं है जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा आपने उसी तरीके से सेव करेंगे तो आपकी सेफ़ होएगी। माशाल्लाह ये अच्छी सी पक रही है और बड़े मज़े की खुशबू आ रही है, लेकिन अभी इसमें मज़ीद पकना है ताकि सारे फ्लेवर अच्छी तरह इसके अंदर एक जैसे हो जाए। देखें इतनी ज़बरदस्त सी इमली की और गुड़ की चटनी बिल्कुल तैयार है। अब ये थोड़ी देखिए ये है, ये इस अगर इसका बैटर है इसमें है। अब हमने इसे थोड़ा थिक करना है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, ये देखें ये 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। ये सारा आपने जो कॉर्नफ्लावर है एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जहाँ पे आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी ठीक है वहाँ पे आपने रोक देना, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी इसने थिकनेस की तरफ जाना है। इसके 2 तरीके हैं थिकनेस को, एक आप कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें, दूसरा है ज़ैंथन गम का। ज़ैंथन गम का मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, वो मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रहा हूँ। हम अपने खानों को में हत्ता इम्कान कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का कोई केमिकल आर्टिफिशियल फ्लेवर वगैरह ना हम इसमें डालें। ये देखें ये देखें माशाल्लाह थिकनेस की तरफ जा रही है। ये देखें जब भी आप कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करें कम से कम इसको लो फ्लेम के ऊपर आप 4 से 5 मिनट इसको इस शेक किया करें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें हो गई है। अब मैंने इसका फ्लेम बंद कर दिया क्योंकि ठंडा होएगा, ये मज़ीद थिकनेस की तरफ जाएगा। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपको खाने के लिए ये प्याली अभी गर्म है, अभी ठंडी होएगी फिर आपने इसको तनावल फरमाना। जी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ आप घर में बनाएं इमली की चटनी। और ये चटनी है ये इसको आप दही बलों में यूज़ करें, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। पता इसका आप इंटेक बढ़ाया अफ्तारी के अंदर। तो ये मेरी स्पेशल रमज़ान में अफ्तारी के हवाले से ये चटनी की रेसिपी आपके लिए हाजिर है। कैसे कर सकते हैं आप बनाएंगे आप, तो आप चाहते हैं आप इसको रमज़ान में कैसे स्टोर करेंगे, इसके लिए आपको बर्तन शीशे का कोई जार ले लें, प्लास्टिक का ले लें, एयर टाइट ले लें, जार अच्छी तरह खुशक हो, उसके अंदर आप ये डाल दें। ठंडा करने के बाद फिर जो भी आपने चम्मच यूज़ करना है वो गीला ना हो इसमें एक, तो आपका इंशाल्लाह ताला पूरा महीना गुजरेगा अच्छी तरीके से। वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जज़ाकल्लाह।